जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी। जी आवाज़ अब आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। एक काम करें कि ये आप कैमरा जो है ना ये चाहे बंद कर दे। अच्छा, अब ये इसको कैसे हम बंद करेंगे? ये ये इसको ये इसी को दबाएं ना। जी कैमरा दबाएं। हाँ कैमरा जी। कैमरा बंद हो तो गया। ठीक ठीक। थोड़ा सा ऐसा है कि मुख्तसर सा तारुफ हो जाए तो इसके बाद हम मुकालमा शुरू करते हैं। मेरा नाम फरहत अहमद है। फरहत। जी। फरहत अहमद, ठीक है जी। आप अहमदी हैं? जी। थोड़ा सा तारुफ खुद ही करवा दें भले। मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं यहाँ पर नॉर्वे में आया था। 22-23 साल हो गए यहाँ पर। जी बेहतर हो गया जी फरहत साहब। हाँ जी। तो जी। फरहत साहब अभी हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? मौजू ये था, इन्होंने कहा था कि मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं औरत बन गई थी और खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की। जी जी ठीक औरत। है। जी जी। और फिर मैं अपने पेट से खुद पैदा हो गया। जी जी ये पेट से खुद पैदा हो गया और मैंने कहा ये अल्फाज किसी किताब में भी नहीं लिखे हुए। जी जी आपने कहा कि किसी जगह भी नहीं लिखे हुए। हाँ जी। जी अच्छा जी। आप मुझे ये बता दें कि आप पैदाइशी अहमदी हैं? जी बिल्कुल। जी फरहत साहब पैदाइशी अहमदी हैं। तो आपने मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ा हुआ है? मैंने पढ़ा हुआ है, जहाँ तक मुझे, मैं जो उर्दू वाली है मैंने तकरीबन पढ़ी हुई है। तकरीबन मतलब ये कि रूहानी खजाइन है उनकी एक वो किताबों का मजमुआ, वो सारी पढ़ी हैं आपने? जितनी उर्दू वाली हैं वो मैंने पढ़ी हैं। जो अरबी या फारसी की हैं वो जो आप तर्जमा होकर आ रही हैं उनका तर्जमा पढ़ा है मैंने। लेकिन जो फारसी वाली हैं वो फारसी में चलो ठीक है, बता पढ़ देख लेता है, लेकिन उर्दू वाली तकरीबन मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 3 दफा पढ़ी हैं कि 2 दफा कि 1 दफा? कुछ किताबें मैंने 2 दफा पढ़ी हैं, कुछ 3 दफा पढ़ी हैं, कोई 1 दफा पढ़ी है। ठीक है। जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता जाता था मैं पढ़ता जाता था। चलें जी कोई बात नहीं। अच्छा तो अभी हम आपको वो हवाला जात देते हैं। तो इसका तरीकाकार हमारी गुफ्तगू का ये होगा कि 2 मिनट आप बोलिएगा और 2 मिनट मैं बोल लूंगा। ठीक है, बोले। उसमें ये होगा कि डिस्टर्बनेस नहीं होगी। दरमियान में अगर आप बोलेंगे तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगी, अगर आप गुफ्तगू कर रहे होंगे तो मैं बोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी। आप बोलते जाए, आप बोलते जाए। जी बेहतर है। अभी ऐसा है कि मैं गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं और मेरा टाइम अभी शुरू होता है। सबसे पहले आपने फरमाया कि जनाब कहाँ लिखा है कि मिर्जा साहब ने रजूलियत करवाई। आइए मैं आपको एक हवाला देता हूं जिसमें मिर्जा साहब के जो मुरीद थे कादी यार मोहम्मद साहब वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने मिर्जा साहब की किताब का बात करनी है। आप देखें दरमियान में अभी से बोलेंगे तो गुफ्तगू कैसे हो पाएगी। आप अपने चलो, पढ़े आ- पढ़े आप पढ़े अपने आप। वक्त पर बात करिएगा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि 2-2 मिनट का कर लेते हैं। ठीक है, चले बोले फिर। आप अपने अपने वक्त में जो कहना होगा आप कहिएगा। ठीक है। ठीक है जी। चले मेरा टाइम शुरू ठीक। होता है। इस्लामी कुर्बानी है, इसका सफा नंबर 12 है। और इसके अंदर काजी यार मोहम्मद साहब मिर्जा साहब के हवाले से लिखते हैं कि जैसा कि हजरत मसीह मऊद ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई है कि कशफ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई कि गोया आप औरत हैं और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इस हवाले के अंदर काजी यार मोहम्मद साहब ने मिर्जा साहब की तरफ एक बात मंसूब की है कि गोया के औरत बन गए मिर्जा साहब और मिर्जा साहब का जो खुदा है वो मिर्जा साहब के पास आता है और उस ताकत का इजहार करता है जो कि शादीशुदा मर्द अपनी शादीशुदा औरत से जो फेल सर अंजाम देता है, जिसको मुजामत कहते हैं, जिमा कहते हैं। तो वो वाला जिमा जो है ना वो मिर्जा साहब से आके करता है। तो वो आगे फिर उन्होंने लिखा भी है कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। वो गालबन यहाँ काजी यार मोहम्मद साहब को भी शर्म आ गई है तो वो बस इशारों के अंदर ये लफ्ज बोल रहे हैं कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक और हवाला आपने कहा कि
یہ مرزا صاحب کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ مرزا صاحب خود ہی اپنے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو آئیے ہم آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے, صفحہ 50 ہے. کشتی نو مرزا صاحب کا رسالہ ہے. کہتے ہیں اس نے براہین احمدیہ کے تیسرا حصہ میں میرا نام مریم رکھا. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریم میت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشم و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر وہ 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے سچ آرم صفحہ 496 میں درج ہے, مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. اور آخر کئی مہینہ کے بعد, جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں, بدریہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے ساتھ چہارم کے 556 میں درج ہے کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. تو ابھی تو یہ ہے کہ میرا وقت کمپلیٹ ہو گیا, 2 منٹ آگے آپ اب گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے جو آپ نے وہ قاضی یار ملک محمد صاحب والی بات کی ہے وہ تو ہے ہی, وہ آپ نے مرزا صاحب کی کسی کتاب سے حوالہ نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جس طرح مسیح علیہ السلام نے کا ایک کشف تھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی آپ نے, ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے پڑھی ہے کشتینو کا حوالہ, اس میں یہی کہہ رہا تھا, یہ مرزا صاحب نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان کی ہے. تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح وہ یہودی بھی بنے ہیں اس امت میں سے اور عیسائی بھی بنے ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے, آپ اور پھر آپ نے یہ کہاں لکھا کہ میں اپنے پیٹ سے پیدا ہوں. صرف دیکھیں, اگر وہ جو آپ نے الفاظ پڑھے میں وہی پڑھتا ہوں دوبارہ. پھر آپ فرماتے ہیں اگر براہین احمدیہ کی تعریف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا. سو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی, اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا. اور یہ جو براہین احمدیہ 1880 میں اور 81 میں اور 82 میں 1883 تک یہ شائع ہو چکی تھی. اور مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ بیان کیا ہے کہ یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, وہ 1891 میں بیان کیا. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ جیسا کہ براہین احمدیہ ظاہر ہے 2 برس تک صفت مرمیت میں نے پرورش پائی. اور یہ جو ہے یہ سورۃ تحریم کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ ساری اگر آپ پڑھیں گے نا, یہ سارے پڑھیں حوالہ, تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. اس میں یہی ہے کہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کافروں کی مثال جو ہے وہ لوط کی بیویوں کی دی ہے, اور مومنوں کی مثال جو دی ہے وہ مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ جو بھی نام ہے اس کے ساتھ دی ہے. اور یہی وہ سر ہے, وہ یہ بات ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے آپ کی طرف, جو کہ آپ کو سچ چہارم نے آپ نے درج کیا ہے اس میں براہین احمدیہ میں. اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں, اور جو آپ نے پڑھا اس کے آگے پھر ہے, اور جب کہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نفخ روح کا الہام کیا, پھر بعد اس کے یہ الہام ہوتا فَجَال مَخَاضَ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. یعنی اس پہ زیر زبر نہیں لکھی ہوئی, میں نے پڑھا ہے, اگر غلطی ہے تو معاف کرنا. یعنی پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے درد ذہن تنا کے کھجور کی طرف لے آئی, یعنی عوام الناس اور جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا, جنہوں نے تکفیر و توہین کی اور گالیاں دی اور ایک طوفان برپا کیا. تب مریم نے کہا کاش میں سے پہلے مر جاتی اور میرا نام نشان باقی نہ رہتا. یہ اس شعور کی طرف اشارہ ہے جو ابتدا میں مولویوں کی طرف سے بہیبت مجموعی مجھ پر پڑا اور وہ اس دعویٰ کی برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ایک ہیلہ سے انہوں نے فنا کرنا چاہا. تب اس وقت جو کرب اور قلق نہ سمجھو کا شوروں ہوگا دیکھ کر میرے دل پر گزرا, اس کا اس جگہ خدا تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے. اور اس کے متعلق الہام یہ بھی ہے جیسے لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرا سوءا ما کان ابوک امرا سوءا وما کانت امک بغیا. اور پھر اس کے بعد ساتھ الہام بنی احمدیہ کے سوا 521 میں موجود ہے, وہی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ولنجعلہ آیۃ للناس. اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ مخلوق کیا مخلوق کام کیا اور قابل نفری کلام کیا جو راستے سے دور ہے, تیرا باپ اور تیری ماں سے نہ تھے, مگر خدا تم سے اپنے بندہ کو بری کرے گا اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ بات. یہ کہاں لکھا ہے کہ میں اپنے پیٹ سے پیدا ہوں؟ یہ تو جو اپنے بیات کیا ہوگا یہاں پر الفاظ ہیں استعارہ کے رنگ میں, استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. استعارہ
अब आप बताएं। जी, बात कंप्लीट होगी आपकी। अब वहां तो कंप्लीट है, आप बताएं मुझे। जी, पहली बात तो यह है कि आपने इतना लंबा कलाम किया कि आपने 2 मिनट बात करनी थी, आपने 4 मिनट गुफ्तगू कर ली है। तो ठीक है, मैं इसलिए मैंने वो, क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा ना सारा उस वक्त आपको समझ नहीं आएगी। चले आप 10 मिनट ले लें। जी चले। आपने ये फरमाया है कि जनाब पहली बात तो ये कि कादी यार मोहम्मद वाली किताब हम नहीं मानते, वो मिर्जा साहब की किताब नहीं है। तो आप बिल्कुल। अभी आप खामोश रहिएगा, अभी ये ना मुझे गुफ्तगू करने दीजिएगा। मैंने अ, हाँ किया। अच्छा, गुजारिश ये है कि जनाब मन आप किस तरीके से कह सकते हैं कि ये मिर्जा साहब की किताब नहीं है और हम इसको तस्लीम नहीं करते, जबकि इस किताब के बारे में आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इसकी तरदीद नहीं आई और किसी जगह भी आपकी किताब में किसी जगह भी नहीं लिखा कि ये कादी यार मोहम्मद की ये किताब को हम तस्लीम नहीं करते। अगली जब बात हम ये, आप अपने वक्त में चलो चले ये इन्होंने इशारा किया तो मैं से बोला चलो चलो चलें, आप चलें। आप ना माइक अपना म्यूट कर लें। माइक माइक बना होगा, उसके ऊपर ना ऐसे क्लिक करेंगे, माइक म्यूट हो जाएगा। जी, तो गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि इसको आप साबित तो कम से कम करें। आज तक 125 साल या 100 साल हो गया कमो बेश, आज तक आपने काजी यार मोहम्मद की इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट को गलत साबित नहीं किया। उसके सबूत आपके पास क्या क्या है? कभी आपने कभी कोई इश्तिहार दिया हो, किसी जगह आपने उसके बारे में नशर किया हो कि नहीं ये हमारी किताब नहीं है, हम इसको तस्लीम नहीं करते? कभी भी किसी किताब के अंदर भी आप लोगों ने आपका पहले खलीफा आए, दूसरे खलीफा आए, तीसरे खलीफा आए, चौथे आए, अभी पांचवें चल रहे हैं, किसी एक खलीफे ने उसकी तरदीद की हो, रद्द कहीं आपका आया हो किसी एक जगह, तो आप हमें जरूर बताइएगा। अगली बात यह है कि आप कहते हैं कि ये कहां पे पेट के अंदर से पैदा हो गए, और चूंकि अब आप मेरा टाइम ले चुके थे, मैं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं और मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं, नहीं तो मैं असूल का बड़ा पाबंद हूं, मैं जो असूल बनाता हूं उस असूल के मुताबिक चलता हूं। अच्छा जी, अगले 2 मिनट मैं और लूंगा। मिर्जा साहब कहते हैं कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया। मिर्जा साहब को हमल ठहर गया है, मिर्जा साहब को हमल ठहर गया इस्तियारा के रंग में, और वो हमल भी कितने, 10 महीने का, 10 महीने उसकी मुद्दत है। और जो आयत आपने सूरत तहरीम की आयत पेश की है उसमें आप मुझे बताएं कि क्या वो मोमन जो है वो औरतों की मिसाल दी, तो क्या वो औरतें बन गए? मिर्जा साहब तो ये कह रहे मैं औरत बन गया और उसकी मुद्दत सिर्फ 10 महीने है। क्या मिर्जा साहब की औरत बनने की मुद्दत सिर्फ 10 महीने थी? आप मुझे बताएं। और कुरान पाक में तो अल्लाह ताला मुतलक तौर पे फरमा रहे कि वो सिफत उनके अंदर पाई जाती है, इस वजह से मोमन जो है ना वो पाकबाज है, क्योंकि वो औरतें पाकबाज थी। मोमन की उम्र अगर 100 साल की नहीं होती तो उसके अंदर वो सिफत पाई जाती है, इस वजह से अल्लाह ने फरमाया है। तो किसी जगह भी आप नहीं पढ़ेंगे कि जनाब किसी मोमन को खुदा ने कहा हो कि ये औरत है। मिर्जा साहब को तो ये कह रहे हैं कि मैं औरत बन गया और उसकी मुद्दत सिर्फ 10 महीने है, सिर्फ 10 महीने है। और जनाब उसके बाद कहते हैं मैं अपने आप को अपने अंदर से ही एक बच्चे को जन्म दिया और इस तौर पे मैं जो है ईसा इब्ने मरियम बन गया। चलिए अब आप बात करें। आपने ये जो कहा कि वो औरत बन गई, कहां लिखा है उन्होंने कि मैं औरत बन गया? आप फरमाते हैं उसने बराहीन अहमदिया के तीसरा हिस्सा में मेरा नाम मरियम रखा, और वो जो है वो आपने वो बयान फरमाया वो इल्हाम, ठीक है। फिर जैसा कि बराहीन अहमद जाहिर है 2 बरस तक सिफत मरियत में मैंने परवरिश पाई और पर्दा में नौशनमा पाता रहा। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि इब्राहिम अहमदिया की चहारम सफा 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफक की गई और इस्तियारा के रंग में, लफज इस्तियारा है इसमें, इसमें असली और हकीकती हकीकी कहाँ हो गया? और कहाँ लिखा है कि मैंने मुझे सिर्फ 10 महीने के लिए सिर्फ मरियम बनाया गया और उसके बाद मुझे यानी मुझे औरत बनाया गया? औरत का लफज निकाल के दिखाएं, कहाँ लिखा है औरत का लफज? ये तो आप अपने पास से बात कर रहे हैं कि लफज मरियम का देख के आपने कहा कि औरत बन गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ कहाँ लिखा है कि खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की और मैं अपने पेट से पैदा हुआ? ये बात है। अब आप लें, आप जितना मर्जी टाइम लें आप जरा, मेरी बात खत्म। जी,
जी जनाब मान, गुजारिश यह है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इस इबारत के अंदर मिर्जा साहब कहते हैं कि बराहीन अहमदिया के हिस्सा चहारम सफ़ा 496 के ऊपर और सफ़ा नंबर 596 के ऊपर, ये कौन से सफ़े हैं कि ये मुझे सफ़े वो निकाल के दिखाइएगा कि जिसमें बराहीन। एक मिनट, इस वक्त मैं किताबें सारी लेके नहीं आया ना, मेरे पास बराहीन अहमदिया है, इसलिए अगर आपके पास है तो वो निकाल के दिखाएं आप। जी सफ़े मैं आपको अभी पेश कर देता हूँ। उन सफ़ों में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिसमें मिर्जा साहब को मरियम ठहरा दिया गया हो, मरियम बना दिया गया हो। आप कहते हैं, आपका सवाल ये था कि यहाँ कहाँ लिखा है कि औरत बन गए, तो मरियम मर्द थी कि औरत था, ये आप मुझे बता देना। मरियम मर्द होती है कि औरत होती है? अब सुनते भी तो रहे ना मेरी जान, सुनते भी तो रहे ना। आगे जनाब आपने फरमाया कि जनाब इस्तियारा का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इस्तियारा की तारीफ आप मुझे करिएगा अपने वक्त में, ठीक है? ये नोट कर लें, ये चीजें नोट कर लें। इस्तियारा की तारीफ आपने मुझे करके बतानी है, इस्तियारा किसको कहते हैं, ठीक है? और उसकी शराइत व ज़वाबित क्या है। आगे जनाब आपने कहा कि कहाँ लिखा है कि 10 माह का हमल। मेरी जान आपको नजर नहीं आ रहा? ये मैं लाइनें गिन के बताता हूँ, एक मिनट सुन लें बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से 8वीं लाइन है, उसमें लिखा है कि आखिर कई महीना के बाद 10 महीने से ज्यादा नहीं, 10 महीने से ज्यादा नहीं। मिर्जा साहब के अंदर जो ये आप कह रहे हैं ना कि जो सिफ्त मरमियत वो हुई थी, वो सिर्फ जनाब कितनी हुई है? वो हुई है 10 महीने की, ठीक है जी? अब ये सारे सवालों के जवाब दे दीजिए, जो आपके जिम्मे सवाल आते हैं उनके जवाब दें। जी बोलें। हाँ जी, मैं बोलता हूँ। अब मेरे पास वो बराहीन अहमदिया नहीं है इधर, मैं बराहीन अहमदिया नहीं लेके आया, ठीक है? एक बात। दूसरी बात ये है, आपने इस्तियारा इस्तियारा आपने मुझसे पूछा, इस्तियारा किसी को जी किस चीज का नाम है इस्तियारा? ये वो हाँ, इस्तियारा जो है वो हकीकत नहीं होती, वो इस्तियारा होता है, ठीक है? किसी के साथ किसी को किसी की मिसाल दी जाए, ठीक है? अगर किसी को कहा जाए कि वो शेर है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये भी शेर है, तो इसका आप देखे जाए कि इसकी दुम है, इसके जबड़े हैं, इसकी खाल उसी तरह की है। ये है एक इस्तियारे के तौर पर किसी को बात करना। अब आगे आप बताएं, चलते चले। और साहब आप बोलें। जी जनाब मैं बोल रहा हूँ कि इस्तियारा, आप कह रहे हैं कि इस्तियारा वो होता है जो इस्तियारा होता है, वो जो इस्तियारा वो होता है जो ये इस्तियारा की तारीफ तो नहीं है। ये मैंने तो तारीफ पूछी है मोहतरम आपसे। मैंने ये कहा कि अगर किसी को कहा जाए कि वो शेर है, ठीक है, तो उसको ये नहीं कहे कि हाँ जी ये आदमी को हमने शेर कहा है, तो उसी तरह की इसके वो दुम भी हो और जबड़े भी हो, ये चीज है मैंने बताई है। तो ये इस्तियारा हो जाता है? हाँ जी। ये किसने आपको मेरे भाई फरत भाई कहा है कि ये इस्तियारा है? हाँ, इस्तियारा आप, चलो आप बता दें, तारीफ बताएं मुझे, आप बता दें। जी मैं बता देता हूँ। अब आपने मुझे फरमाया है तो मैं बता देता हूँ कि असल में सारे अहमदियों को ये पता हुआ है कि बस जी मिर्जा साहब इस्तियारा के रंग में वो हुए थे। तो इस्तियारे का पता किसी को भी नहीं है, बस ना वो तमाम मुरब्बी हजरात भी ये लफ्ज बोलते हैं इस्तियारा के रंग में यार ये हुआ था। वो हर मुरब्बी को बस यही पता, और तमाम हमारे अहमदी और सबको यही पता था यार इस्तियारा इस्तियारा। इस्तियारे की तारीफ पता ही नहीं किसी को, इस्तियारा भला क्या है, ठीक है? इस्तियारा असल में जनाब इसकी अपनी एक तारीफ है, और इस्तियारा की अपनी कुछ शराइत और ज़वाबत हैं जिसके ऊपर मिर्जा साहब पूरे नहीं उतरते, ठीक है जी? जिसके ऊपर मिर्जा साहब पूरे नहीं उतरते। अब आपको मैं इस्तियारा की तारीफ भी करके बताता हूं, लेकिन आप कम से कम मुझे इतना बता दें कि आपको इस्तियारा की तारीफ नहीं ना आती, इसकी कम से कम आप नफी कर दें। हाँ जी, मुझे जिस तरह आप कहते हैं मुझे नहीं आती तारीफ, बताएं आप। इस्तियारा की तारीफ आपको नहीं आती, फिर आपने इस इबारत को किस तरीके से समझ लिया ये मुझे बता दें जरा, कि जब आपको ये तारीफ आती ही नहीं तो इसमें इस्तियारा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, और आपने मुझे निशानदेही भी की कि ये दे लीजिए इस्तियारा है ये इस्तियारा, तो आपने कैसे समझ लिया इस इस्तियारे को? मैंने जो मिसाल दी थी आपको, आप कहते हैं वो इस्तियारा की मिसाल नहीं है, मैंने कहा फिर आप मिसाल देते हैं इस्तियारा की, क्या मिसाल बनती है? इस्तियारा बताएं मुझे। इस्तियारा की मिसाल तो बाद में देंगे, पहले तारीफ तो उसकी डेफिनेशन तो सामने आ जाए ना। आप कहते हैं मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं आती, आपने इस इबारत को कैसे समझ लिया मिर्जा साहब की इबारत को? वो कुरान करीम की तफसीर बयान फरमा रहे हैं।
कुरान सिर्फ पाक की फातिहा तफसीर, वो तो तफसीर तो बाद में बयान होगी ना। आपको जब इस्तिआरा की तारीफ आती ही नहीं, पता ही नहीं है आपको, ना बलद है आप, आपने मिर्जा साहब की इस इबारत को कैसे समझ लिया? ठीक है, मैंने जो इस्तिआरा की तारीफ समझा था मैंने उसके मुताबिक समझ लिया जो मैंने आपको बताई। आप कहते हैं वो नहीं, नहीं है, आपने अब आप तारीफ बताएं। अभी की नहीं ना, आपने तारीफ तारीफ कब की मैंने आप? बताया, मैंने यही तो बताया कि जिस तरह किसी को अगर कोई शेर कह दे तो वो शेर नहीं बन जाता वो किसी इंसान को। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह का अगर इस्तिआरा के तौर पर अगर किसी को कहा जाए तो ये नहीं है कि लाजमी कि वो उसको वो उस तरह का हमला हो गया। अब आप बताएं, इस्तिआरा की ये तारीफ बताएं मिसाल, मुझे। आप मिसाल दे रहे हैं, आप तारीफ नहीं कर रहे। ये तो आप मिसाल दे रहे हैं कि किसी को शेर कह दिया जाए तो वो शेर नहीं होता। ये तो तारीफ नहीं है, आप मिसाल दे रहे हैं। मिसाल बाद में दी जाती है और तारीफ पहले होती है। मैंने यही समझ के मैंने इस्तिआरा की यही तारीफ समझी है। अब आप इस्तिआरा की तारीफ बता दें नहीं, मुझे, अब आप आप तो बताएं। मिसाल समझे है ना, आप तारीफ तो नहीं आती। कम से कम आप बताएं ना कि मैं अब मिर्जा साहब की इस इबारत को नहीं समझ पाया, क्योंकि इसमें लफ्ज़ मैंने इस्तिआरा ये इस्तेमाल हुआ है। जब आपको इस्तिआरा की तारीफ ही नहीं आती, इसका मतलब आप मिर्जा साहब की इबारत को समझे ही नहीं है। चलें, आप बताएं, फिर इस्तिआरा की बात बताएं। नहीं भाई, आप वजाहत तो कर देना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप वजाहत करें। नहीं जी, मैं वाकई नहीं इस इबारत को समझ पाया। मैंने जिस तरीके से समझना था मैंने वो बताया, मैंने इस लाज से समझे। मेरे आप कहते हैं वो इस्तिआरा की तारीफ नहीं, आप बताएं इस्तिआरा की तारीफ भाई, बता देना मुझे। आप तारीफ नहीं कर रहे मेरे मोहतरम, आप मिसाल दे रहे हैं। मैं तारीफ अभी आपको करके बताता हूं। मुझे कम से कम ये हम बता बताएं। दें कि आपने मिर्जा साहब की इस इबारत को नहीं समझा। आप सिर्फ इतना इकरार करें। इबारत को नहीं समझा, इबारत को जो मैंने समझा मैंने जो बताई है वो बात बताई है। आप कहते हैं इस्तिआरा, तो चलो चलो, अगर मैं कहता हूं नहीं समझे, चलो आप बताएं, अब आप इस्तिआरा इस्तिआरा की बात बताएं मुझे, चलें। चलिए, नहीं, अगर आप इतना ही असरार करते हैं तो आप मुझे इस्तिआरा का लुग़वी माने ही बता दें। ये मुस्तार लफ्ज से नहीं है, लगता है मुझे तो यही लगता है। ये मुस्तार तो खुद इस्तिआरा से निकला है। हाँ, तो फिर अब यही मैं कह रहा हूँ, आप बताएं मुझे, तफसील बताएं फिर। जी, मतलब ये कि आप मिर्जा साहब की इबारत को नहीं समझे, ठीक यही है ना? चलें बताएं। जी, इकरार तो कर लें भैया, इकरार करना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है, कमाल हो गई है। कम ओहो, मैं चलो ठीक है, मैं नहीं समझा, चलो ठीक है, आप बताएं, अब आप मुझे बताएं। जी, शुक्रिया शुक्रिया, हक को तस्लीम कर लेना चाहिए यार। फर्ज साहब, कोई बंदे के फर्क नहीं पड़ता। आप मिर्जा साहब की इबारत चलो को बताएं आप। मैं बताता हूँ। इस्तिआरा का लुग़वी माना होता है उधार मांगना। इस्तिआरा ठीक का है। लुग़वी माना होता है उधार लेना, ठीक है जी। अब देखें ना, किसी मर्द को हमने कहा तू शेर है, तो ये हमने जो जंगल का जो शेर है उसकी बहादुरी की निस्बत चूंकि उसके अंदर पाई जा रही थी, तो ये माना जो है हमने उधार लिया है। इसको कहेंगे हमने कि ये माना जो ना मुस्तार लिया है। ये माना उसके अंदर से मुस्तार लिया। हालांकि ये वो 4 टांगों वाला शेर तो नहीं है, ये कोई दुम वाला शेर तो नहीं है। सिर्फ चूंकि बहादुरी की एक निस्बत इसके अंदर पाई जा रही थी, एक सिफत पाई जा रही थी, इस सिफत की बना पे हमने इसको कह दिया कि ये जो है ना ये शेर है, ठीक है जी। तो ये है इस्तिआरा। अब हम ये तो हो गया भाई इस्तिआरा। और अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई कि इस्तिआरा के कुछ अरकान होते हैं। इस्तिआरा के अरकान होते हैं, एक होता है इसमें मुस्तारुन इलैही होता है, एक मुस्तार मिन्हु होता है, एक वजह जामे होती है। ये 3 चीजें मरकजी होती हैं और इन मरकजी 3 चीजों को आप जरा समझ लें। मुस्तार लाहू वो शख्स या चीज जिसके लिए कोई लफज या खूबी उधार लिया जाए। मसलन ऊपर अभी जो मैंने बयान किया है कि जैसे जैद के लिए हमने शेर का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है जी। जैद के लिए शेर का लफ्ज जैसा कि हमने इस्तेमाल किया, तो अब देखें, अब शेर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इसके लिए एक बहादुरी की निस्बत को हमने जो है ना लिया है शेर के अंदर से। तो अब ये जो जैद है ना, जैद जिसके लिए ये हमने शेर का लफ्ज बोला, ये है मुस्तार लाहू। ये है मुस्तार लाहू, यानी बहादुरी की निस्बत शेर से जैद की तरफ आई है। अब अगली एक और देखें कि मुस्तार मिन्हु, इसकी तारीफ ये होती है कि वो शख्स या चीज जिससे कोई लफ्ज या खूबी मुस्तार यानी उधार ली जाए। अब देखिए, वो शेर है जंगल का, तो शेर से एक बहादुरी की निस्बत की बना पर हमने जैद को शेर कह दिया। तो अब शेर जो जंगल वाला शेर होगा वो होगा मुस्तार मिन्हु।
اب اسی طور پہ اب میں مثال ساتھ ساتھ دیتا رہتا ہوں, آپ سمجھتے رہیے گا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں مریم کی صفت میرے اندر پائی گئی ہے. اب مرزا صاحب ہو گئے مستعار لہو, حضرت مریم علیہ السلام ہو گئی ہیں مستعار منہ. اب آپ ذرا سمجھیے گا. اب تیسری ایک رکن ہوتا ہے اس استعارہ کے اندر, اس کو کہتے ہیں وجہ جامع. وجہ جامع اس کی تعریف سمجھ لیں کہ مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو صفت اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں, انتہائی آسان لفظوں میں. اب دیکھیں, بہادری کی نسبت جنگل کے شیر کے اندر بھی پائی گئی اور بہادری کی نسبت زید کے اندر بھی پائی گئی. پاکستان گجرانوالے کا ایک پہلوان ہے شیدہ پہلوان, شیدہ پہلوان بڑا مشہور ہے. تو اب شیدے کے اندر جناب یا رشید پہلوان کے اندر وہ ایک شیر جیسی ایک بہادری کی صفت پائی گئی ہے. تو یہ جو صفت ہے ایک جو کہ شیر کے اندر بھی مشترک ہے اور شیدے پہلوان کے اندر بھی مشترک ہے, زید کے اندر بھی مشترک ہے, تو اس صفت کو ہم کہیں گے وجہ جامع. اس چیز کو ہم کہیں گے وجہ جامع. اب مرزا صاحب نے جب اپنے آپ کو کہا کہ میں مریم ہوں اور مریم کی صفت میرے اندر پائی گئی جس وجہ سے مجھے 10 ماہ کا صرف حمل ٹھہرا. حضرت مریم علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ عورت ہے, مرزا صاحب مرد ہیں. مرزا صاحب نے جب ایک استعارہ کر رہے ہیں, کون سی وجہ جامع تھی جس وجہ جامع کی بنا پہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مریم ہوں. اتنی لمبی چوڑی تمہید کے بعد میرا یہ ایک سوال ہے آپ کے ذمے, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی وجہ جامع تھی جس کی بنا پر مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مریم ہوں. اب آپ کا ٹائم ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, وہ میں بتاتا ہوں. یہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی مثال مریم سے دی ہے, ٹھیک ہے, وہ وجہ یہی تھی کہ وہ مومن ہیں. جو مومن ہیں وہ مریم ہیں, ان کی وجہ مثال یہ ہے. اور پھر جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, اسی طرح حضرت مرزا صاحب نے کبھی بھی دنیا میں آ کر اپنی دنیا داری کے ساتھ کوئی تعلق, کوئی رابطہ نہیں رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی پردہ میں آپ کو اٹھایا ہے, اور وہی آپ کی طرف پھر یعنی الہام کیا ہے کہ لوگ, حالانکہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تھی اسی وقت کئی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مجدد وقت ہیں, آپ امام مہدی ہیں, اور یہ آپ نے فرمایا, آپ نے بالکل اس کا کوئی آپ نے اس کی توجہ نہیں دی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی جو کچھ لکھا ہے وہ خدا کے حکم سے لکھا ہے, جب تک مجھے خدا کو حکم نہیں دے گا میں کوئی اعلان نہیں کرتا. اس لیے جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بتایا تو پھر آپ دنیا میں آئے, اور جب خدا تعالیٰ نے یہ آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ وہی امام مہدی ہیں اور وہ مسیح ہیں, تو آپ پھر اس کے بعد آئے. اور یہی جو آپ نے بتایا نا کون سی وجہ ہے, یہ وجہ وہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ مومنوں کی مثال مریم کی ہے. اب آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو یہ آپ کی مثال مریم کی طرح ہے یا آسیہ کی طرح ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مسلمان وہ جو عورتیں تھیں, وہ 2 عورتیں جو کمزور تھیں, انہوں نے ایک وہ جو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی, وہ ایسا جابر اور ظالم بادشاہ تھا, اس کے اندر تھیں, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اس لیے اے مومنو, تم کیا اس عورت سے بھی کم تر ہو گے کہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکو گے؟ اور سب سے اعلیٰ مومن وہ ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرح ہیں, جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں, اور جب اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں پھر خدا تعالیٰ ان کو اس طرح چنتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ وجہ, یہ ہے استعارہ اور مستعار جو آپ نے کہتے ہیں, یہ وجہ ہے جو استعارہ کی ہے. اب آپ بتائیں آپ آگے. جی جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وجہ جامع تو بتائی نہیں ہے, اور آپ نے کہہ دیا یہ استعارہ ہے بس. وجہ جامع یہی تو مسئلہ ہے آج تک کہ پچھلے 125 سال سے 100 سال سے یہی شور ڈلا ہوا ہے کہ وہ وجہ جامع ایسی کون سی تھی, اس کو تلاش کیا جا رہا ہے, مربیوں سے پوچھا جا رہا ہے. آج تک کسی مربی نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ وجہ جامع کون سی تھی. بس ہر مربی یہی کہتے ہیں کہ بھائی بس یہی استعارہ ہے, بھائی بس یہی استعارہ ہے. دوسری بات, قرآن پاک میں اللہ مثال دے رہا ہے اور وہ باقاعدہ کہتا ہے مثلاً, ضرب اللہ مثلاً, وہ مثل دے رہا ہے. یہاں استعارہ تو اللہ نہیں کر رہا, یا استعارے کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا, یہاں تو مثل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب دوسری جانب آ جائیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی احمدی یہاں کوئی
कादियानी आलिम ये कह दे कि नहीं भाई ये असल में मिर्जा साहब मरियम अलैहिस्सलाम की मिसल है, तो फिर तो मिर्जा साहब को मसीले मरियम होना चाहिए था, मसीले मसीह नहीं होना चाहिए था। मसीले मरियम मिर्जा साहब को होना चाहिए था। मिर्जा साहब को मसीले मसीह कैसे कह दिया गया? अगर आप मिर्जा साहब को इस आयत की बदौलत मरियम कहते हैं तो फिर कुरान की आयत के अंदर मिसल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आपको मसीले मरियम मिर्जा साहब को कहना चाहिए, मसीले मसीह कम से कम नहीं कहना चाहिए। आप लोग मसीले मसीह कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्या वजह है ऐसी कि आप उनको मसीले मसीह कहते हैं, जबकि यहां तो आयत के अंदर तो मिसले मरियम का जिक्र हो रहा है, मिसले ईसा का जिक्र तो हो ही नहीं रहा। मिर्जा साहब के अंदर जब वो हमल भी मिर्जा साहब को ठहर गया और वज़े अमल भी हुआ और सारे मामलात हुए, तो फिर तो मिर्जा साहब को आपको कहना चाहिए कि वो मसीले मरियम है। मसीले मरियम का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसकी वजह आप मुझे बताइएगा। अगर वो बात करें ना तो वहां पे भी आती है मसीले मरियम की। खुदा ताला ने हर एक को सारे मोमिनों के लिए मिसाल बयान फरमाई है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही है। रुकिएगा, बस रुकिएगा, बस मैं ये लफ्ज सुनना चाहता था, यही लफ्ज सुनना चाहता, इसलिए बड़ी माजरत के साथ मैं रोक रहा हूँ, बात टोक रहा हूँ कि सारे बस एक मिनट रुकिएगा जरा। आपने कहा सारे मोमिनों के लिए कहा, इस लफ्ज को जरा बस, ये लफ्ज रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ गया है और यही लफ्ज मैं सुनना चाहता था कि सारे मोमिनों को अल्लाह ने कहा है। इसका मतलब है सारे मोमिन तो नबी नहीं बन गए, और सारे मोमिन तो एक मिनट सुन ले, सारे मोमिन तो मसीले मसीह नहीं बन गए। मिर्जा साहब, फिर मिर्जा साहब की तखसीस किस चीज की हो गई बताइएगा? मिर्जा साहब की तखसीस कैसे हो गई है बताएं? मैंने ये बताया है कि दो औरतों की मिसाल दी है ना, एक आसिया की जो फिरौन की बीवी और एक मरियम अलैहिस्सलाम की। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपनी पाकीज़गी का, अपनी इस्मत की हिफाजत की है, उसके बाद खुदा ताला ने अपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने फिर उसमें फनफखना फीहि रूही, फिर हमने उसमें दो जगह आता है, एक जगह मरियम का जो जिक्र आता है वहां फनफखना फीहा आता है और यहाँ पर फीहे आता है सूरह तहरीम में, जहां जो मिसाल दी जा रही है। जो इसलिए जो मरियम की सिफ्त में जो इस्मत की हिफाजत का है, जिसम जो भी करेगा, हमारे नजदीक ये है कि जो भी करेगा, क्योंकि ये खुदा ताला का कानून आम है, ये सारे के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी के लिए है, और सब के लिए जो भी है। लेकिन बात यह है कि जो भी इस किस्म की अपनी इस्मत की हिफाजत करेगा, खुदा ताला उसको चुनेगा, ये है बात। और इस जमाने में अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को चुना है इस जमाने के लिए। अब बताएं आप जी, आपकी इस हुज मीर का मैं जरा जवाब दे दूं। आप असल में वो कम इल्मी की बिना पर इस किस्म के सवाल करते हैं ना, जिस तरीके से मुरब्बी आपको बताते हैं आप लोग आगे बोल देते हैं, समझते तो है नहीं ना, ना ही अरबी से आप वाकफियत रखते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी हमारा तो यहाँ जो मदरसे का तालब इल्म होता है, दर्जा अव्वल का भी तालब इल्म होता है ना, उसको भी ये चीजें समझ आ जाती हैं। असल में होता यह है कि कुरान पाक का ये मजाज है कि जो सिर्फ जो जिनसे मुजक्कर होती है वो जिनसे जिनसे मुअन्नस जो होती है जिनसे मुजक्कर के तहत दाखिल होती है। जिनसे मुअन्नस जिनसे मुजक्कर के तहत दाखिल होती है। इसको आप अब समझ नहीं आएगी आपको कि ये जिनसे मुजक्कर और मुअन्नस क्या है, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि देखिए अल्लाह ताला जहां भी कुरान पाक में मोमिनों को कहता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वजूहकुम, ए मोमनो जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो तो अपने चेहरों को धो लो, बाजुओं को धो लो, सर का मसा कर लो, पाँव को धो लो। वुजू का वो तरीका बताता है। कुरान में जा बजा वो ज़कात का जिक्र आता है तो अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हज का जिक्र आता है तो अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जनाब और भी जो इबादत है जिनका जिक्र आता है तो अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब आमनू जो है ये तो मुजक्कर का सीगा है, ये तो मुजक्कर है। अब इसका मतलब ये हो गया कि क्या औरतें इसमें शामिल नहीं है? क्या औरतें इसमें शामिल नहीं है? असल में कायदा कुलिया ये बनाया गया है कि जिनसे मुजक्कर के, जिनसे मुअन्नस जो होती है वो जिनसे मुजक्कर के ताहत होती है। तो अल्लाह ताला का ये मजाज है कुरान पाक के अंदर कि वो जब औरतों को भी दाखिल करता है तो मुजक्कर के सीगे इरशाद फरमाता है। इसी वजह से यहां भी जनाब हु ज़मीर जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है वो मुजक्कर की है और वाहिद की है, वो असल में हजरत मरियम की ही तरफ लौट रही है और हजरत मरियम ही उसके अंदर शामिल होती है। ये हु ज़मीर का जवाब मैंने दे दिया है, अब आप इसका रद्द करें। मुझे आप ये बताएं, आप अहमदी थे पहले?
جو میں نے آپ کو عرض کیا وہ بتائیں. میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ احمدی تھے پہلے؟ میں مرزائی نہیں تھا، احمدی تو میں ابھی بھی ہوں. نہیں، میرا مطلب جماعت احمدیہ میں شامل تھے آپ؟ میں احمدی ابھی بھی ہوں الحمدللہ، سب سے بڑے احمدی ہم ہی ہیں. میں قادیانی نہیں نہیں، میں مرزائی جو بات کر رہا ہوں آپ ہیر پھیر کر کے جواب نہ دیں. آپ میں مرزائی آپ کبھی بھی ہیر نہیں تھا. پھیر کر کے جواب، میں جو جماعت احمدیہ مسلمہ، آپ اگر احمدی ہیں تو آپ کافر ہیں. میں تو اگر آپ احمدی ہیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کافر ہیں. اگر آپ احمدی ہیں، آپ اللہ کے فضل سے بڑے احمدی کس طرح ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اگر آپ بڑے احمدی ہیں تو بڑے کافر ہیں آپ. احمدیوں کو انہوں نے کہا کوئی اپنے آپ کو اگر احمدی کہے، قادیانی کہے، لاہوری جماعت سے کہے، وہ کافر ہے. احمدی کا لفظ انہوں نے شامل کیا ہے. آپ کافر ہیں؟ موضوع نہ تبدیل کریں، جو موضوع ہے اس موضوع پر نہیں نہیں، رہیں. موضوع تبدیل نہیں. میں نے آپ سے بات کی پہلے وہ بتائیں مجھے. جو موضوع ہے موضوع پر رہیں. میں نے جو بات کی ہے نا، میں آپ کو سمجھ رہا ہوں بات آپ کی. میں پوچھ رہا ہوں، آپ احمدی تھے پہلے، جماعت احمدیہ میں شامل تھے، جی اس کے جو بعد آپ نے بتائیں پہلے. میں نہیں، بالکل نہیں تھا جی. بالکل نہیں تھے احمدی آپ؟ جی نہیں جی. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا احمدی تھا. جی احمدی ہم میں قادیانی نہیں تھا، میں احمدی تھا. جی احمدی ہم احمد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اس کی بنا پہ کہتے ہیں. سب مسلمان احمدی ہیں. تو وہ جو آپ جن معنوں میں احمدی سمجھ رہے ہیں، مرزئی یعنی قادیانی، وہ نہیں ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں مرزئیوں کے اوپر یا میں نے قادیانی. جو آپ نے یہ جو ہے نا استعارہ، اور یہ دوسری طرف آپ چلے گئے. میں نے ان سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، اب تو یہ جو ہے نا بحثیں کرنے والی بات، اب تو ہے ہی کوئی نہیں بحث کرنے والی بات. یہ میں ضمیر جو میں نے بتائی ہے آپ کی اچھا سمجھ آئی؟ جو ضمیر جو بھی میں نے لکھا بتائی اس ہے کا ضمیر سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ میرے سمجھ سمجھ آ رہی ہے. میں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اب آپ سے یہ سوال ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے رجولیت کی. کہاں لفظ آنے رجولیت کے لفظ تھے؟ ٹھیک ہے، اور میں اپنے پیٹ سے خود پیدا ہوا. نہ رجولیت کا لفظ آپ دکھا سکے کتاب سے. اور پھر آپ نے قاضی محمد یار اکمل اور ان کی کتاب نکال دی اور یہ کہا کہ انہوں نے کبھی تردید نہیں کی. میں یہ کہتا ہوں، اور اب تو یہ 100 سال ہو گیا، خود بھی مانتے ہیں 100 سوا 100 سال ہو گیا. میرا سوال یہ ہے جو سنیں یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 50 کے اوپر مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ لفظ کہ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، یہ مریم ہاں جی، سے عیسیٰ مریم سے کہتے ہیں. عیسیٰ بنایا گیا. جی ٹھیک ہے، مجھے جی مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. جی بس یہ ٹھیک لفظ ہے، مجھے سمجھا دیں. میں نے یہ آگے لکھا ہوا انہوں نے. میں کس طرح مریم سے عیسیٰ بنایا گیا؟ کیسے آپ نے بتائیں. فرمایا مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی عیسیٰ اور کی روح، استعارہ کے رنگ میں ایک مجھے منٹ ایک منٹ حاملہ کرایا گیا. ایک منٹ عیسیٰ کی روح نفخ کی گئی. ہاں، عیسیٰ کی روح نفخ یہ کیا ہوتی ہے؟ عیسیٰ یعنی جس طرح مریم کو خدا تعالیٰ نے الہامن یا فنفخنا فی روح جو فرمایا تھا، وہ تو یہ تھا. عیسیٰ کی روح تھی، عیسیٰ کی روح تو نہیں تھی. کس کی تھی؟ تو اللہ کی روح تھی. کہاں خدا نے فرمایا فنفخنا فی روح نا؟ آخر اس میں آپ نفاق ہاں ٹھیک ہے نا، اس میں جس طرح مریم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، عیسیٰ پیدا ہوئے. نہ عیسیٰ کی روح نہیں، بالکل نہیں. قرآن کی غلط تفسیر نہ کریں. نہ ہاں بالکل. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی روح پھونکی مریم کے اندر. ہاں، تو اپنی روح جو ہے نا وہ یہی تھی مریم کی طرح. نہیں جس آپ طرح مریم کی طرح کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، تو وہ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. نہیں مرزا صاحب، ٹھیک ہے، عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی. مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نافخ کی گئی کوئی نام اور مریم استعارہ کے رنگ. وہ عیسیٰ کی روح کہاں سے آگے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو اللہ کی روح تھی. اللہ کی روح تو پھر اللہ کے بیٹے ہوئے نا پھر وہ. کون؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ کس نے کہہ دیا کہ جو اللہ کی روح ہوگا تو وہ بیٹا ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کب کہا ہے کہ اللہ کی روح پھونکی گئی تھی. میں نے روح سے مراد ایسی روح نہیں ہے. روح سے مراد اذن بھی ہوتا ہے. یہ کیا خدا کا اذن تھا. کیا ہوا ہے؟ اذن اللہ تعالیٰ کا اذن ہے. اور جب خدا تعالیٰ جس میں نفخ روح کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا اذن کیا ہوتا تو ہے؟ جی اللہ کا اذن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اذن کیا ہوتا ہے؟ ہاں
आप बताएं ना अल्लाह का इज़्न क्या होता है? भाई आप ये एक इज़्न, आप दावा आप करते हैं, दलील मुझसे तलब करते हैं, कमाल करते हैं आप। मैं यही कह रहा हूँ, इज़्न जो होता है वो अल्लाह ताला का जो हुक्म होता है उसको इज़्न कहते हैं। अल्लाह और ये इज़्न था खुदा का कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हों। ये यानी वो अल्लाह जो कहता है नफखना फी ही, यानी हमने रूह फूंकी इसके अंदर, हाँ जी, मिन रूह ही ना, अपनी रूह फूंकी इसके अंदर, अल्लाह कहता है। हाँ जी। तो ये अल्लाह का इज़्न है। तो यानी जब खुदा ताला ने इज़्न किया तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गया ना। पढ़ रहे, ये अल्लाह का इज़्न है। मैं असल में मैं यहाँ पर आया था सैर करने के लिए, मैं इसके पास आया हूँ और मेरे पास टाइम नहीं था ज्यादा, मैंने अब जाना है। अल्लाह का ठीक इज़्न है, है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके बाद आपके साथ इसी बात पे फिर बाद में बात करूंगा, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैंने सुबह ड्यूटी पे भी जाना होता है। तो मैं जो बात पूछने आया था, इन्होंने जो कहा था कि रजूलियत, मैं इसलिए मैंने पूछा था कि रजूलियत का लफ्ज मुझे बताएं कहाँ लिखा है रजूलियत। जी रजूलियत तो हमने मिर्जा साहब की अपनी किताब से ही साबित कर दिया ना, रूहानी खजाइन कौन सी? नंबर 1950 के अंदर, सफा 50 के अंदर है। ये मेरे पास है ना, कहाँ लिखा है खुदा ताला ने मेरे साथ रजूलियत की, ये बताएं मुझे। वही वही उसी के ऊपर ही गुफ्तगू हो ना रही ना 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 ना। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जब खुदा ने फरमाया कि फनफखना फीही रूहना, तो मरियम से रजूलियत की थी। है। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाह बताएं। एक मेरी बात, लअनतुल्लाह अलल काज़िबीन। एक मिनट ये मैं भी कहता हूँ आपको। मेरी बात सुने। अभी तो इसी लफ्ज के ऊपर तो आप फंस गए हैं, तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ, ना मैं ये बता रहा हूँ रजूलियत आप कहते हैं, आप कहते हैं ये जो नफखे रूह है इसका मतलब रजूलियत है, तो फिर नफखे रूह तो मैंने कब कह नफके रूह से मुराद रजूलियत है? झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने पूछा रजूलियत, आप देखें ये अल्फाज हैं लिखे हुए, झूठ बोल रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो, आपने ये बताया ना कि ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं कहा। मुझे रिकॉर्डिंग करें, जो मर्जी करें रिकॉर्डिंग, मुझे इससे परवाह नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर नफखे रूह से मुराद रजूलियत है तो मैंने फिर तो खुदा ने रजूलियत की थी ना। आप इल्जाम लगा रहे हैं ना मुझ पे, मैंने कब कहा है? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने कहा कि ये, मैंने कहा यहाँ लफ्ज रजूलियत निकाल के दिखाई, जो आपने मुझे बताया था कि इन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि रजूलियत की खुदा ने मिर्जा साहब के साथ, ये बताएं मुझे कहाँ लिखा हुआ है। जी तो जी, असल में लफ्ज तो मैं ये पूछने आया था आपसे, आप आपने उल्टी कर उल्टी की बहस करनी कर दी है। आ दिया ना मुझ पे। लफ्ज रजूलियत बताएं कहाँ लिखा है रजूलियत। ये इल्जाम लगाया कि नहीं? आप जरा मुझे तस्लीम करें कि नफाखना से मुराद मादल्ला मैंने रजूलियत कहा है। ये मैंने कहा ही नहीं है। आपने ये झूठ बोला है कि नहीं? आपने यही कहा है, मैंने कहा कि रजूलियत का लफ्ज आप कहते हैं, आप देखे ना इसमें क्या लिखा है, मैंने कहा लिखा हुआ है नफखे रूह, तो आप कहते हैं कि नफखे रूह से मुराद रजूलियत ही है, यही मतलब हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा। हाँ, आपने कहा यही मतलब। ये हाँ बताएं, यहाँ रिकॉर्ड मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ से लफ्ज रजूलियत निकाल के दिखाएं मुझे, यहाँ से इन्होंने आ जाएगी। कहा और था रजूलियत निकाल के दिखाएं लफ्ज। एक मिनट बात सुने फरज साहब कि फनफखना फीही मिन रूहिना, अल्लाह तो ये कहता है कि हमने उसके अंदर अपनी रूह को फूंका, जबकि मिर्जा कादियानी कहते हैं कि ईसा की रूह मुझ में नफख की गई। अब कहाँ अल्लाह की रूह, कहाँ ईसा की रूह? ये बात नहीं कोई समझ आती भैया, ये कोई बात नहीं समझ आती। अब हमारे मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफख की गई, वही तो जिस मैं तरह मरियम खुदा ताला ने नफखे रूह किया, लेकिन जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप फरमाते हैं वही ईसा की रूह जो है वो मुझ में नफख की गई, और अल्लाह ताला ने मुझे ईसा बनाया है। ईसा बनाया है ये तो कह रहे मरियम बनाया है, आप कह रहे ईसा बनाया है। ईसा साहब तो कहते हैं मुझे मरियम बनाया, आप कहते हैं नहीं ईसा बनाया। यही चलो फिर आप उसी पे उड़ जाते हैं। जी। मैं जो लफ्ज के आपने रजूलियत का इस्तेमाल किया वो बताएं मुझे, इन्होंने कहा था कि लफ्ज रजूलियत है उसमें लिखा हुआ, जी, मुझे बताएं रजूलियत कहाँ लिखा हुआ है। आपका सवाल जो था पहला ये था कि रजूलियत का लफ्ज क्या है, दूसरा ये सवाल था कि पेट से पैदा होने का कहाँ है। हाँ, बिल्कुल, लफ्ज पेट कहाँ लिखा हुआ। जी, रजूलियत वाला तो हमने आपको वो कादी यार मोहम्मद वाला हवाला दिया, आप तो सिरे से आपने इनकार ही मैं तो उसका इनकार करता हूँ, वो हमारे लिए ना मुस्तनद किताब है, ना हम उसको मानते हैं, ना मैंने कभी पढ़ी है। जी, आपने कभी पढ़ी भी और नहीं। जी, हाँ, मैंने आपको अर्ज भी किया है कि 125 साल से आज तक कभी भी तरदीद आई उसकी, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसका कोई जवाब मैंने यही कहा ना, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो मैं तरदीद, अगर मैं आपका उसको पढ़ा होता तो मैं आपका ना पढ़ना आपका किसी चीज को ना पढ़ना इस चीज की दलील नहीं कि वो भाई किताब के अंदर वो चीज नहीं लिखी। नहीं, मैंने इन्होंने कहा कि मिर्जा साहब ने लिखा अपनी किताब में, इसलिए मैं किताब लेके आया हूँ मिर्जा साहब की, आप किताब का किसी और का हवाला दे रहे हैं। कि उनका इशारा इसी जानब था, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर नहीं, की जानब। जी जी,
उनका इशारा जिसकी तरफ मर्जी हो, मैं जो मिर्जा साहब के अल्फाज हैं वो बताएं मुझे। मिर्जा साहब के अल्फाज रुजूलियत लिखा है उन्होंने, मिर्जा साहब ने कहा लिखा कि मैं औरत बन गई और मेरे साथ रुजूलियत हुई, जी खुदा ने मेरे साथ रुजूलियत की, ये अल्फाज दिखाए मुझे बस। हमल आप तो कभी कभी किस तरफ चले गए, कभी इस्तिआरा, कभी वो, कभी मैं जो अल्फाज लेके आऊं वो ये है जी कि खुदा ताला ने मेरे साथ रुजूलियत की। जी। अब आगे आ जाए। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 है, सफा 81 है, बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। ठीक है जी, ये वही बराहीने अहमदिया है जिसका एक पेन ठहर, एक मिनट ठहरे, पेन में, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, मैं अभी मैं लिख लेता हूँ, मैं फिर आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। रूहानी मैं लिख लेता हूँ, हवाले मुझे दें, मैं लिख लेता हूँ, मैं फिर बात करूंगा आपसे। रूहानी बगैर किताब पढ़े या किताब खोल के रख के मैं बात नहीं करूंगा। जी। मैं लिखता हूँ। हाँ जी, रूहानी खजाइन रूहानी खजाइन जिल्द 19, 21 जिल्द 21। अच्छा जी, नंबर 81 सफा 81, और बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम। हिस्सा पंजम। हाँ दर जी, दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती। ठीक है। हाँ, अब अगली बात जरा आपने इसके अंदर तवील करनी है, उसको जरा अच्छा, सुन। बराहीने अहमदिया हिस्सा पंजम में सफा कौन सा ये पढ़ रहे हैं आप? 81। सफा 81। अच्छा ठीक है। अगली बात ऐसी है जिसकी आप तवील करेंगे, वो बात सुन लें। और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिले बयान नहीं। अच्छा ठीक है। साहब कहते हैं कि मेरे खुदा के साथ जो ताल्लुक है ना, वो एक नहानी है जिसको बयान नहीं मैं कर सकता। लोग, ये वो ही है जिसकी तरफ काजी यार मोहम्मद ने भी कहा था कि ये और जब जब ये आप लोग ये मानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेराज पे गए, वहां राज़ो नियाज़ की बातें हुई, तो वहां क्या मानते हैं? नहीं नहीं, वो नहानी ताल्लुक तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, राज़ो नियाज़ की बातें हुई जी जी, और वहां पर कुछ कोई भी नहीं था, तो वो क्या मानते हैं फिर आप? वो निहानी ताल्लुक है। क्यों आप उल्टी उल्टी बातें करते हैं? वो निहानी यहाँ पर जो है। निहानी आपने फरमाया है कि मेरे साथ खुदा ताला का एक ऐसा ताल्लुक है, और ये ताल्लुक आज दुनिया देख रही है, और जो भी मुकाबले पर आया खुदा की तकदीर ने उसको नेस्तो नबूद किया है। ये ताल्लुक निहानी ताल्लुक। नहानी किसको कहते हैं? कभी आप उर्दू से लुगत से कोई वाकफियत है? नहीं, हाँ यही बात है ना। अब पहले हमला किसको कहते हैं? ये हमल किसको कहते हैं? पेट में हो जाए तो फिर आप ये दुआ क्यों करते हैं? और फिर कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ये कुरान जो है वो हर एक के पास पेश किया, तो हमल हल इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उठाया। हमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, किस तरह का हुआ बताएं जरा। हैं? वो नहीं नहीं, लफ्ज एक, जिस तरह आपने मुझसे बात की है कि निहानी का क्या मतलब है, निहानी का तो मतलब, हमल का क्या मतलब है, ये बताएं जरा। ये हमल का मतलब होता है उठाना। उठाना नहीं है। ये जिस तरह आप वो तरफ आए ना कि जिस तरह औरतों का हमल होता है, ये कहें, अब ये कहें हमल का मतलब ये है, जिस तरह के आपने सुना हुआ है बस। मेरे हमल भाई का मतलब अगर उठाना और निहानी का मतलब अगर आप समझते हैं ना, जिस तरह आप हमल का मतलब समझ रहे हैं, तो आपको ये तकलीफ ना होती कि आप इस तरह बात करते हैं कि निहानी का मतलब ये है। भाई निहानी किसको कहते हैं आप बता जो है देना। वो बात आराम से करते हैं कि हमल का मतलब उठाना होता है, वो बोझ के उठाने को कहते हैं। हमल का मतलब सिर्फ आपने सिर्फ जब लोगों को पास कहेंगे आप कहेंगे उसको हमल हो गया, बस यही है। तो यहाँ पर हमल अहले इंसान है। निहान किसको कहते हैं? यहाँ पर क्यों नहीं लेते आपको कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमल हो गया? तो सही, निहानी किसको? क्या आप उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं? बात नहीं, मैं मिर्जा साहब जब जहां पर आता है वहां पर आप बड़े आलिम बन जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी इसका मतलब यही है। एक ही मतलब लेते हैं फिर। राज़े निहानी इसका मतलब यह है कि खुदा ताला का मेरे साथ ऐसा ताल्लुक है कि आपको समझ नहीं आती, और आप मेरे मुकाबले पे आओ, और जो भी मुकाबले पे आया खुदा की तकदीर ने उसको नेस्तो महबूद किया है। भाई। और मैं यही इसी ये जो ताल्लुक निहानी है ना, इसी पर मैं ये बात चैलेंज करता हूं आपको कि आप मुझे ये बताएं कि ऐसा शख्स पूरी इस्लामी तारीख में, ये पूरी तारीख में ऐसा शख्स जिसने यह कहा हो कि खुदा ताला के साथ मेरा ताल्लुक है और मैं जीतूंगा और तुम हारोगे, और वो जीता हो और दुनिया हारी हो, कोई बता दे मिसाल किसी। निहानी का मतलब क्या है? आप इतना नाराज हो रहे हैं, मैंने तो मिर्जा साहब की इबारत सुनाई है आपको, आप उस पर नाराज हो गए हैं। आप अपने वो जो ज़हन में जो है ना वो बात निकाल रहे हैं ना जी भाई, आप बता दें, आप समझा दें ना। निहान का मतलब क्या? वही नहीं है जो आप समझते हैं। न्यानी का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा खुदा ताला का मेरे साथ ताल्लुक है कि
जब भी मैं खुदा ताला से जो बात करता हूँ खुदा ताला मेरी पूरी करता है, और तुम मेरे मुकाबले पर आके देख लो। भाई ये है वो राज निहानी। चले जी, निहान वैसे नंगे को कहते हैं निहान। और उस निहान से ने ये बयान फरमाई है कि खुदा ताला ने, जब मेरे ताल्लुक है, खुदा ताला ने मुझे इल्म कुरान अता किया है, खुदा ताला मेरी दुआएं कबूल करता है, खुदा ताला मेरी जमात को बढ़ाएगा। ये देख लो, ये है या नहीं है जी? वो ना निहान हुई निहानी की बातें या नहीं हुई जी। नहान का मतलब होता है नंगा होना, ठीक है जी, नंगे एक मिनट सुन तो लेना। ये जो नहाने का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना उर्दू के अंदर, ये उसी से निकला है, यानी नंगा होकर चूंकि बंदा नहाता है। आप फिरोजुल लुगात या इस किस्म की और किताबें उठा के लुगत की देखेंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। नाराज मत हो, मैंने तो मिर्जा साहब की इबारत पढ़ के सुनाई है, आप उस पर नाराज हो रहे हैं। अगला हवाला नोट। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं, मैं आपकी उस बात पे नाराज हूं, मुझे आपके। और इसीलिए मैंने ये कहा है कि अगर हमल का लफ्ज आप कहते हैं बोझ उठाना, अगला हवाला जनाब, अगला हवाला मिर्जा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पढ़ के मैं फिर आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 है, सफा 581। जिल्द 22 सफा 581। 581 खाली 81? ये 581। हाँ जी बताएं। ठीक है, ततिम्मा हकीकतुल वही। ठीक है जी, यानी बाबू इलाही बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे। हाँ जी, या किसी बताएं। या किसी पलीदी और नापाकी पर इतला पाए। बिल्कुल यही है जी। ये इसका मतलब तर्जमा कर दिया नापाकी और पलीदी। जी जी, यानी है तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? अच्छा बताएं। मैं फिर अब आगे ना तो मैं इन हवालों के साथ आऊंगा और जितने बुजुर्गान गुजरे ना उनके भी हवाले लेके आऊंगा। बताते जाएं। और दूसरा सवाल और बताएं, हवाले बताएं। मैं क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ इस तरह की बहस नहीं करूंगा। कोई बात ही नहीं है, कोई बात। और फिर अगर आपने, और सबसे बड़ी बदयांती ये है आपकी, मैं बेशक मेरे लफाज सख्त हैं या कुछ है, कि आपने मुझे ये बताया नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप मुझे बताते कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं सारी किताबें हवाले लेके आता और उसी वक्त आपको जवाब देता, क्योंकि आपने ये सबसे बड़ी बदयांती है आपकी जी। रिकॉर्डिंग सुने, अब अगर मैं खान साहब के पास आऊं ना और इनको अंगेस्ट करूं और मैं रिकॉर्डिंग करूं और मैं कहूं मैं बड़े महजब तरीके से बात कर रहा था तो वो मुझे गालियां दी हैं उन्होंने, तो ये मेरी बदयांती होगी कि मैं उनको बताऊं ना। सबसे पहली बात ये थी कि आप मुझे बताते कि हमारी बात हमने रिकॉर्डिंग करनी है और हमने इसको यूट्यूब पे रखेंगे या ऑनलाइन रखेंगे, मुझसे पहले इजाजत लेनी चाहिए थी आपको जी। ये सबसे बड़ी बदयांती आपकी जी। हवाला अगला सुनने जनाब। अब मेरी बात सुने, अगर आपने इसको यूट्यूब पे रखें जहां मर्जी पे रखें, लेकिन आपने सबसे बड़ी बदयांती यही की है कि आपने मुझे बताया नहीं है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बातें। आपने बताया मुझे, शुरू इसका बताया मुझे, आपने इसका जवाब देता हूँ। आपने बताया मुझे शुरू से कि ये हमारी बातें रिकॉर्ड होंगी। मुझे मैं जवाब देता हूँ। पहले ये बताया मुझे जी, आपने बदयांती की है या नहीं की? बदयांती तो तब होती है आप कहते हैं आप मोमिन है। बात तो सुन ले मेरे मोहतरम, बात तो सुन ले। बदयांती नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना इसकी? जी, रिकॉर्डिंग तो हमारी ऑलरेडी होती है। जब नहीं ऑलरेडी नहीं होती ना 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 ना, सवाल नहीं पता होता ऑलरेडी होती है। यहाँ पर मैं बटन दबाऊंगा रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग होगी जी। ये आपको पता नहीं है ना? आपको मैंने सवाल का जवाब दें कि आपने बदयांती की है या नहीं की है? ये बदयांती कैसे हो गई बताइए। आप ये पूछना फिर हम कहेंगे कि हमने रिकॉर्डिंग करने से बदयांती हो जाती है जी। हाँ बिल्कुल बदयांती होती है। मैं ये रिकॉर्डिंग के साथ बदयांती इसलिए होती है, आप मुझे बताते कि देखें मैं और आप जो बातें कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग आप करते क्यों? रिकॉर्डिंग और आपने अपने पास किताबें रखी हुई हैं और मुझे सिर्फ आप देखें आप क्यों घबरा गए हैं? घबरा क्यों गए हैं? मुझे बताएं कि लोगों के सामने घबराने क्या मैं से घबराने वाला नहीं हूँ। लोगों के सामने आपकी ये बात बताई है क्योंकि मैं सिर्फ आया था इस बात पर बहस करने कि लफ्ज रजूलियत दिखाएं। ये उन्होंने कहा कि उसमें किताब में लिखा हुआ है रजूलियत, और मैं औरत बन गई और खुदा ने मेरे साथ रजूलियत की। आप घबरा क्यों गए? और फिर मैं आपने रजूलियत कहाँ दिखाया? आपने आप घबरा क्यों गए हैं? मुझे बता देना क्यों घबरा गए कि भाई ये सवाल नहीं पता। मैं घबराने वाला नहीं हूँ अल्लाह के फजल से। क्यों आप 1 करोड़ मौलवी है, मैं घबराने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपकी ये बदयांती आप पे वाजे कर रहा हूँ मैं। हाँ बताएं, दूसरा वाला बताएं और बताएं जो बता रहे हैं आप। लोगों के सामने ये चीज आ जाएगी तो आप घबरा गए हैं कि भाई ये हमारी गुफ्तगू लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए।
नहीं नहीं, मैं बात ये होती है, मेरी बात सुने। दयानत का अमल ये होता है ये कि जब आप बात करें, आप कहें, लगाया है, आप घबरा क्यों गए हैं, मुझे ये बताए ना। मैं अल्लाह के फजल से घबराने वाला नहीं हूँ। आपको तो मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ ये था क्योंकि मैं वो किताबें या मैं वो हवाला या वो किताबें लेकर नहीं आया जिसकी वजह से मैं आपको जवाब दे सकता। तो भाई और आपने आपको खुश होना चाहिए था कि हमारी तबलीग, मिर्जा साहब की तबलीग दुनिया के किनारों तक नहीं, नहीं, पहुंचेगी। दुनिया के किनारों तक खुदा ताला ने पहुंचाई है, पहुंच रही है अल्लाह के फजल से, तो और आप लोग देख भी रहे हैं। खुश होना और चाहिए। आप लोग देख भी रहे हैं। ये तो खुदा ताला, मैं, और यही तो मैं जो सवाल किया, फिर आपने सुना है वो सवाल। मेरा सवाल ये है, आप बताएं, आप अल्लाह देख ले। जो नहानी का आपने बताया ना, तो मैंने उसका तर्जमा बनाने आपको सारी बात बता दी है। अब आप बताएं, और जो हवाले लेना चाहते हैं आप मुझे बताएं, फिर मैं तैयारी करके आऊंगा और फिर मैं कहूंगा कि हाँ आप रिकॉर्डिंग करें सारी। चलो आप बताएं, कौन सा हवाला और कौन सा हवाला दें। जिल्द नंबर 19 है, सफा 51 है। जिल्द नंबर 19 सफा 51, वो तो वो मेरे पास है, कस्टिनू का हवाला है आपके पास। कश्तीनो। हाँ जी, वो ठीक है जी जी, ये पता चल गया होगा इसमें क्या है। हाँ जी, बताएं आगे। और बस यही थे, जी, तीन चीजें थी। इसमें यह है कि मिर्जा साहब को दर्द ज़ह भी हो रहा है, यानी फिर मरियम को जो मुराद इस आजत से है, दर्दे तने खजूर की तरफ ले गई। मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे दर्द ज़ह भी हुई और खजूर के तने की जानब मुझे ले गई। ठीक है, जी आगे आगे भी पढ़े ना। जी, क्या लिखा, आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है आगे कुछ नहीं लिखा ना। बताइए आप। दर्द से तना खजूर की तरफ ले आई, यानी अवामुन्नास और जाहिलों और बेसमझ उलमा से वास्ता पड़ा। अच्छा, ये इनके पास ईमान का फल न था। अच्छा, जिन्होंने तकफीर और तौहीन की और गालियां दी। जो दर्द ज़ह हो तो और खजूर के तने की जानब चली जाए तो उससे मुराद अवामुन्नास और जाहिल और उलमा होते हैं। अब क्या फरमा रहे हैं आप? और इसीलिए ये फरमा रहे हैं, आपने उसकी फरमाया, ये वजह है कि मुझे उसकी तरफ, और ये आपने पूरी बात पढ़ेंगे ना आप सारी, तो फिर आपको समझ आती जाएगी। समझाए ना की तफसीर में आप, समझाए ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो सुने सुने। और एक तूफान बर्पा किया, तब मरियम ने कहा कि काश मैं इससे पहले मर जाती और मेरा नामो निशान बाकी ना रहता। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे मुराद क्या, ये उलमा हो गए हैं, दर्द ज़ह से मुराद या खजूर के तने से? दर्द ज़ह से मुराद ये नहीं है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह वो खजूर खजूर के तने के पास गई थी जी, और ठीक है, खजूर के तने से मुराद उलमा इकराम हो गए हैं। इस आज से दर्द ज़ह तना खजूर के तने, यानी अवामुन्नास और जाहिलों बेसमझ उलमा से वास्ता पड़ा। हाँ, ये था एक दर्द जो आपको दिया गया कि आप कुफर के फतवे लगाए गए हो। दर्द ज़ह से मुराद उलमा बन गए हैं। जाहिल उलमा, हाँ, जाहिल उलमा बन गए हैं। अवामुन्नास और जाहिलों बेसमझ उलमा से वास्ता पड़ा। जिस तरह मरियम को दर्द ज़ह की वजह से तकलीफ हुई, मुझे भी इन्होंने भी यही तकलीफें दी, और इस तरह मुझ पर कुफर के फतवे लगा दिए। और इन्होंने वो जो खुदा ताला ने मेरे साथ जो हमकलाम हुआ है, उन्होंने इसको बर्दाश्त नहीं की। बस मैंने पहले जो उनसे कहा था, एक मिनट है, मैं सैर करने के लिए आया था और मैंने इनसे बात की थी कि मैं आऊंगा और मुझे लफज ये दिखा देना। हवाला भी तो मैं कागज लिए लेके आया था। हवाला भी तो अब मैं जो है ना, अब जो है ना 5 मिनट और है, जी, 7 मिनट हवाला सुन जाए। क्या मेरे पास जो है 10-11 होने, क्या क्या ठहर, 1 मिनट टाइम हो गया हमारे पास, हो गए हैं, हाँ 10-11 होने वाले हैं। 11 बजे तक मेरे पास टाइम है। 7 मिनट आप बोल लें, आप 7 मिनट आप बोल लें, आप हवाले दें, मैं इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूंगा और जरूर करूंगा। तो टाइम हवाले भी तो सुन लेना, आप बोलते जाएंगे टाइम ले जाएंगे, कमाल हो गया। चलें बोलें अब आप बोले, 7 मिनट आपके पास है, बोलें। जनाब, वो दर्द ज़ह से मुराद है उलमाए कराम और जिन्होंने कुफर के फतवे लगाए। मिर्जा साहब ने रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 12 है, सफा 75, सराज मनीर के अंदर लिखा है, और असारे नबूविया में भी ऐसा ही आया था कि इस महदी मऊद पर कुफर का फतवा लगाया जाएगा। तो वो सब लिखा हुआ पूरा हुआ। दुनिया की किसी एक हदीस में ये दिखा दे कि इमाम महदी के ऊपर उलमा इकराम कुफर का फतवा लगाएंगे, यकीन माने आइंदा से हम मिर्जा साहब को जो है ना झूठा कहना छोड़ देंगे, मिर्जा साहब को सच्चा तस्लीम कर लेंगे। ठीक है जी, इसी एक मिनट, आपने कहा कि एक हदीस बताएं, एक बात बताएं, एक हदीस, दुनिया की सिर्फ एक हदीस कि जिसमें यह हो कि मेहदी के ऊपर उलमाए कराम कुफर का फतवा लगाएंगे। मैं आइंदा से ये काम छोड़ दूंगा, ये जो काम कर रहा हूं मैं।
اور آپ نے تو کہہ دیا نا کہ جناب مرزا صاحب کو وہ درد ذیق جو ہوئی تھی اور کھجور کا تنا اس سے مراد علماء کرام، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ کہاں پہ یہ تشریف مرزا صاحب نے کہاں سے لے لی ہے کہ کھجور کے تنے سے مراد علماء کرام ہوتے ہیں؟ بولتے ہیں اور روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 213 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیکولی کر دی۔ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی ضعیف سے ضعیف اور دنیا کی گٹیا سے گٹیا کوئی موضوع سے موضوع من گڑت قسم کی بھی روایت لے کے آ جائے، میں آئندہ سے مرزا قادیانی کو صاحب کو سچا تسلیم کر لوں گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح کی جو ہے نا تکفیر ہوگی، مسیح کی تکفیر ہوگی۔ کوئی ایک حدیث لے کے آ جائے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک حدیث لے کے آ جائے، میرا آپ کے اوپر قرض ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ قرض پارنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا، میں ان سے ٹائم لے لوں گا اور پھر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مبشر شاہ میرا نام ہے جناب، مبشر شاکر؟ مبشر شاہ۔ مبشر شاہ، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، اور میں یہ حدیث بھی لے کے آؤں گا اور حوالہ بھی نکال کے لے کے آؤں گا۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔